नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला। गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जनता की समस्याओं से और मुद्दों से रूबरू होंगे। सीधे हम चलते हैं लोगों के पास। यहां पे सत्ता पक्ष से मौजूद है, इधर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, और इधर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी बातें रखेंगे। वो किस तरीके से लोगों तक जाएंगे, किस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। सीधे चलते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पास। सर, आपका नाम बता दीजिए। सुशील मौर्य जी। सुशील मौर्य जी, इस बार कांग्रेस सत्ता में है और कहा जाता है कांग्रेस ने विकास किया है, काफी कुछ विकास किया। क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो कितनी खरी उतरी है, आप क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी ने हर वर्ग को साधा है, हर समाज को कुछ न कुछ दिया है। भूपेश बघेल जी की नीतियां हमेशा अच्छी रही है। भूपेश बघेल की नीति काफी अच्छी रही है और चेहरा एक है भूपेश बघेल, विकास का पर्याय कह रहे हैं ये। अभी आचार संहिता लगने के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी, स्थानीय विधायक, महापौर जगह जगह करोड़ों की भूमि पूजन किए, लेकिन कौड़ी का भी काम चालू नहीं हुआ। एक भी ऐसा काम इन्होंने 5 साल पहले जब सरकार में आए, एक ईंट ऐसा नहीं रखा जहां पे न्यू से निर्माण हुआ हो, इसका लोकार्पण किया हो। ये विकास की बात करते हैं। ऐसे इनके विकास है कि 3 महीना पहले जो सड़क में का पॉलिश हुआ, आज सड़कों की पॉलिश आप चले आइए कलेक्टर रोड से सर्किट हाउस रोड, सारा सड़क इनकी विकास की बयार कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष जो सड़कों की बात कर रहे हैं, शायद इन्हीं का कार्यकाल था जिसमें इनके विधायक को स्वीकार करना पड़ा था कि मारंगा बाईपास जो है वो मेरे कार्यकाल का कलंक है। एक सड़क बनी थी बाईपास करोड़ों की लागत से, जिसको बाद में स्वीकार किए कि हमारे कार्यकाल का कलंक है। 80 करोड़ से अधिक के सड़कों का भूमि पूजन किया गया है और जो लगातार कार्य चालू है और बन रही है। चलिए, भूमि पूजन किया गया है, सड़कें बनी है, विकास हुआ है। हम आपके मैं माधवंती वार्ड का पार्षद हूँ। आज के डेट में मेरे पास कम से कम 5 से 6 ओवर काटर पड़ा हुआ है। कोई ठेकेदार आदर्श योजना के तहत काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि निगम के पैसा ही नहीं है इनके पास। चलिए, पैसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा मुद्दा आता है धर्मांतरण का मुद्दा। धर्मांतरण का मुद्दा भाजपा लगातार उठाते रही है। हम फिर से आपके पास आते हैं। क्या धर्मांतरण को लेकर लगातार आरोप लगते रहते हैं? स्थिति क्या है यहाँ की? अशिक्षा का, अज्ञानता का लाभ उठाकर जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका विरोध, धर्मांतरण नियमता हो, कानूनन अधिकार है, लेकिन अवैध धर्मांतरण जिस तरह से हो रहा है, इसका विरोध करते हैं और करते रहे। देखिए, 15 साल इनकी सत्ता थी, तब इनका आंख बंद था, तब इनको धर्मांतरण नजर नहीं आया। जब ये सत्ता से बेदखल हुए, पूरे प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, तब इनको धर्मांतरण याद आ रहा है। धर्मांतरण मुद्दा बनता रहा है लोगों के बीच। क्या इस बार चुनाव में क्या असर दिखाएगा? धर्मांतरण तो मुद्दा बनता रहा है विगत जब से ये मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ था और आज भी है। और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा कि अज्ञानता, शिक्षा और गरीबी ये मूल कारण है धर्मांतरण का। और गरीब भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन दे करके, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं दे करके या अन्य बहुत सारे प्रलोभनों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है और यह रुकना चाहिए। आप जाकर देख लीजिए, बच्चे लोग यहाँ निकल के हड़ताल कर रहे हैं कि हमको शिक्षक चाहिए। शिक्षक कहाँ से लाएंगे? आत्मानंद स्कूल बना करके सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कुछ नहीं। चूंकि आत्मानंद के कॉन्सेप्ट में ही है कि उसका सेटअप अलग होगा, उसके लिए भर्ती जो होगी वो अलग से होगी और पूरे के पूरे पद भरे हुए हैं। और आत्मानंद की बात ये कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल में भर्ती के लिए इन्हीं के वरिष्ठ नेताओं ने सिफारिश। इनकी सरकार है, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, ये सड़क में खड़े होकर के मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज के आर्थिक बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों से व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि और संरक्षक होने के नाते आग्रह भी करूंगा, और आगामी 5 सालों की जो सरकार चुन के आएगी, हम व्यापारी वर्ग से हैं, हम निष्पक्ष होते हैं, जो भी सरकार चुन के आएगी हम उनसे 5 वादे चाहते हैं 5 साल के लिए। जी, जल्दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन और संस्कृति। शिक्षा के नाम पर प्राथमिक शिक्षा में निसंदेह आत्मानंद स्कूल पे काम हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा में आज भी बस्तर के बच्चे कोटा, भिलाई और बाहर के क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा बस्तर के बच्चे। इसके अलावा व्यापार के अंदर में होलसेल मार्केट
जगदलपुर को होलसेल मार्केट की आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार जब तक आया आत्मानंद स्कूल चालू हो गया है सर, और सब सही चल रहा है। जब बीजेपी सरकार में था ये सब काम नहीं हुआ रहा सर। सर अभी ये बात करें शिक्षा की, मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा। आत्मानंद कॉलेज खुल रहा है और नालंदा यूनिवर्सिटी का भी हमारे दुर्ग में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कोंटा की तर्ज पर, जो वहाँ IAF IPF की तैयारी करवाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मुख्यमंत्री महोदय कार्य कर रहे हैं। सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और फ्री बस सुविधा दिया जा रहा है जो कॉलेज के स्टूडेंट को लोग के लिए। विकास का बात कर रहे हैं, इतना बड़ा शहीद पार्क में है, महिला लोगों के लिए सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसमें बड़ा बड़ा ताला जड़ा हुआ है। किसका इंतजार कर रहे हैं उस ताला को खोलने का? चुनाव में क्या उसका भी हौसला लेने वाले हैं क्या? सीधे सीधे हम कांग्रेस के ऊपर जवाब लेते हैं। सुलभ शौचालय में ताला लगा है, लगातार मांग कर रहे हैं जनता। अब क्योंकि आचार संहिता लग गया है तो कोई सरकारी योजना तक तहत खोला नहीं जाएगा, लेकिन प्रशासन को अगर ये बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल करके बिल्कुल हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, इनको आकलन करना चाहिए 15 साल में क्या किए और 5 साल की राजनीति देखनी चाहिए। 15 साल में क्या किए भैया ये एक ताला खोल नहीं पाए, ये बात करेंगे। दलपत सागर है, दुधारू गाय बना के रखे हैं इन लोग। डीजल व्हीट हार्वेस्टिंग को लेके ये दुधारू बना के रखे हैं। सारा डीजल का पैसा इनके घर जा रहा है। अभी तक दलपत सागर सफाई नहीं हो पाया, कई सालों से सफाई कर रहे हैं, 4 साल से डीजल को तक घर लेके चले जाते हैं अपन बस जी। दलपत सागर को साफ कौन करेगा? दलपत सागर की दुर्दशा जो हुई थी भाजपा शासन काल में हुई थी, आज आप दलपत सागर जाकर देखिए, दलपत सागर का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, रोज हजारों लोग वहाँ घूमने आ रहे हैं। से मैं पूछूंगा, अभी इन्होंने टिकट घोषित की, अभी इन्होंने टिकट घोषणा की। इनके जो पूर्व विधायक रहे हैं, खुलेआम इनको बोल दिए कि मेरा चरित्र हत्या किया गया है, मैं 89 सीट में काम करूंगा लेकिन जगदलपुर में काम जगदलपुर में काम नहीं करेंगे। चरित्र हत्या हुआ है भाजपा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि किस कार्यकर्ता को कहां काम पे लगाना है। हम ये सरकार में है 5 साल, हम इनसे पूछना चाहते हैं सत्ता और इनके विधायक, इनके महापौर, इनके शासक, इनके वादे क्या इन्होंने गरीबों को पट्टा दिया? क्या इन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया? क्या ये अपने चुनावी घोषणा ये प्लेसमेंट कर्मचारियों को रोजगार दिए? चलिए, रोजगार के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वादे हैं। सर आपसे दोनों ही पार्टियां चोर मुसेरे भाई। रोजगार की बात करें, आज नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण के मुआयने में खड़ा है। एक निजीकरण की तरफ खड़ा था। आदरणीय भूपेश बघेल जी 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व यहाँ नगरनार की मिट्टी उठाकर वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम नगरनार को बिकने नहीं देंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही जवाब मांगा जा रहा है। हम आपके पास आते हैं, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की विरोध लगातार किया जा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अभी आए थे, नगरनार स्टील प्लांट पर सफेद झूठ बोल करके गए। उन्होंने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र जो है बस्तर का है, बस्तर के लोगों का है, लेकिन कहीं नहीं कहा विनिवेशीकरण की सूची से उसको हटा दिया जाएगा, जबकि ये प्रक्रिया चल रही है। विनिवेशीकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनसे पूछिए, यदि नगरनार का निजीकरण होता है तो ये क्या मोदी जी के साथ खड़े होते हैं? अडानी भाजपा से सीधा सवाल है निजीकरण को लेकर। निजीकरण यहाँ होने वाला नहीं है। मोदी जी ने बोल के गया कि जो स्टील प्लांट है वो बस्तर के लोगों का है। इन्होंने क्या किया, बस्तर में 966 शिक्षक पद थे, वहाँ पर मात्र 51 स्थानीय लोगों को भर्ती हुआ है, बाकी सब बाहर वाले को घूस खा के दूसरे को दिया गया है। आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री ने आवेदन किया है कि नगरनार प्लांट निजीकरण होना चाहिए, वो खरीदने के लिए 5 साल में जिन गरीबों से इन्होंने वोट लिया, जिन कर्मचारियों से वोट लिया, जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से वोट लिया, आज वो सारे चले गए हैं। रोजगार की बात करते हैं, युवा रोजगार की बात करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री आके 3 तारीख के बोले हैं 1.5 लाख आएगा, एनएमसी आ गया 1.5 लाख रोजगार का होगा, वो स्वयं बोल दिया। भैया मैं ये बड़े नेताओं से और इनके मुखिया से पूछना चाहता हूँ, एक गरीबी हितैषी, किसान हितैषी सरकार बताती है, यहाँ के गरीबों का तीर्थ यात्रा क्यों बंद किया? ये जो भूपेश बघेल सरकार है ना, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने गंगा
लेके कसम खाया था 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करूंगा करके। आज तक 5 साल हो गया, आज तक नहीं किया है। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब है और मैं चाह रहा था कि जैसे कांग्रेस सरकार आएगा 10 दिन में रेगुलर हो जाएगा तो मेरा घर की स्थिति सुधर जाएगा। 20 साल हो गया मेरे को नौकरी करते हुए। नियमितीकरण बड़ा मुद्दा है। नियमितीकरण नहीं हो पाया। कांग्रेस ने गंगा जल लेकर कसम खाया था। नियमितीकरण को लेके अभी आचार संहिता लगने के पहले मैं सभी भाइयों को सूचित करना चाहूंगा, आचार संहिता लगने के पहले मुख्यमंत्री महोदय के घर में बैठक हुई थी और नियमितीकरण पे फैसला दिया गया है। आचार संहिता लागू है बोल के उस पर कार्य नहीं हो पाया है। सरकार जब भी पुनः गठित होकर आएगी सबसे पहले नियमितीकरण का काम। बेरोजगारी भत्ता नियमितीकरण, पीएससी घोटाला। देखिए, ये चाहे 15 साल रमन सिंह की सरकार रही हो या 5 साल भूपेश की सरकार रही हो, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। आज जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में, शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर में, यातायात व्यवस्था वेंटिलेटर में, कुछ दिनों में वाहन व्यवस्था भी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर में हो। बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, रोजगार की बात होती है। हम जगदलपुर की बात करते हैं, पानी की पेयजल पानी नहीं पिला सकते। ये क्या सरकार है? दोनों के ऊपर आरोप है क्योंकि नगर निगम में ये सरकार विपक्ष में है। बराबर सबको पानी मिल रहा है। इनसे पूछिए क्या कुआं खोद रहे हैं क्या? कुआं खोद करके पानी निकाल रहे हैं क्या? पानी इनको जिनके घर में नहीं आता क्या? सिर्फ नल जल योजना बराबर चल रही है। नल जल योजना के तहत गांव-गांव में आचार संहिता लगने से पहले 1 घंटे पहले 6.5 करोड़ का सुदूर कोलेंग में, एलंगनार में, वहाँ पे जाके भूमि पूजन करके आए हैं। हर जगह नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुँचाने का काम लगातार जारी है। हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है और नगर निगम को कई सारे अवार्ड मिले हैं कि हर समाज के लिए काम किया। और अब की बार 75 पार नारा कांग्रेस ही नहीं बोल रहे, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता की आवाज है। जनता को मूलभूत सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, अभी नया नया ऑटो 20 ऑटो आया रहा है, किस आधार पे ऑटो का वितरण किया गया, इसका जानकारी दे। आयुक्त को लेटर दिया था जिन पार्षदों ने, उनके पास ऑटो गया है, नए ऑटो में क्या बारात वगैरह निकालना चाहते क्या? कचरा उठाने के लिए ऑटो आया है, कचरा उठाएंगे और हर वार्ड में ऑटो गया है, हर वार्ड में ऑटो गया है। साफ पानी पिला नहीं सकते। गांव के अंदर आप फिल्टर, गांव में आपने पहले बोरिंग था, उसके बाद आपने फिल्टर लगा, टंकी लगाने के बाद उस फिल्टर गायब कर दिए। इसकी कौन जवाब देगी? और दोनों राजनीतिक दल के लोग, भाजपा भी भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस। आज इन्होंने जो क्राइटेरिया के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं उसमें भी प्रदेश के 10 लाख लोग छूट गए थे। उनका आर्थिक सर्वे कराने के बाद 1 लाख लोगों को 25,000 रुपया न्याय योजना के तहत उनके खाते में। प्रधानमंत्री आवास नहीं बांटना चाहते। 16 लाख घर को इन्होंने रोक के रखा। 16 लाख घर हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा सोच था जी कि गरीबों को एक पक्का मकान मिले, लेकिन कांग्रेस के इस शासन ने गरीबों का भी हक छीन लिया। प्रधानमंत्री योजना में जो पैसा दिया, चौथा किस्त तो खा गया भूपेश बघेल। किस खा गए? टीएस देव से पूछिए, रो के लेटर लिखे ग्रामीण पंचायत मंत्री, गरीबों 16 लाख गरीब परिवार का मकान रोके। टीएस देव खुद लेटर लिखे। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करते हैं। उनकी सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ देना नहीं चाहती है। नल जल योजना हो चाहे तमाम योजनाओं में जो केंद्र के हिस्से होता है, वो अनुदान केंद्र सरकार समय पे क्यों नहीं देती है? मुद्दे की बात यह है कि लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। मिल ही नहीं रहा है ना भैया, सब झूठा वादा है। आप बता दीजिए, हम तो रोज ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं कुछ भी सुविधा ग्रामीण तक नहीं पहुंच रही है। वो वादे कौन से, वो बड़े वादे कौन से हैं जो पूरे नहीं हुए? जैसे दारू बंद कराएंगे, हर लेडीज चाहती है कि दारू का केस बंद हो, हर घर में हर चीज का सुविधा हो, लाइट हो, बिजली हो, राशन हो, पानी का सुविधा हो, ये सब कुछ नहीं है जी। टीम गठित हुई, उस टीम में हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी आमंत्रित किए, लेकिन उस टीम में वो नहीं आए। हमारी जो टीम है, जो जिन राज्यों में शराबबंदी है, वहाँ जाकर के मुआयना भी की। पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हम उसमें इम्प्लीमेंट करें। हमारे मुख्यमंत्री तो खाली शराबबंदी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। वादा किए थे हम शराबबंदी करेंगे, ना ही नशाबंदी किया, कुछ नहीं। महिलाओं के साथ लोग अत्याचार किया है, माताएं बहनों के साथ अत्याचार किया है, और प्लस उनका रेडी टू ईट स्वच्छता समूह का काम को भी बंद कराया है। यही जनता इनको नकारेगी। शराबबंदी का वादा करके ये कांग्रेस घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है।
घर घर इन्होंने डिलीवरी कराया है शराब को। अब शराबबंदी करके सरकार में आए थे लोग। शराबबंदी का वादा, देखिए, रमन शासन काल के समय से दारू को बेचने का काम सरकार ने शुरू किया। तो एक नारा हमारी पार्टी ने बनाया कि कृष्ण राज में घी मिले, राम राज में घी और रमन राज में चावल मिले, दारू बेच के पी। दारू दुकान को शहर से बाहर करने की बात किए थे, आज शहर के अंदर दारू दुकान है, ये क्यों नहीं किए? भरोसे की सरकार, भरोसे जो सरकार जो बोले, ये अपने जीते हुए विधायक पे भरोसा न कर टिकट दूसरे को दे रहे हैं, तो जो जनता क्यों इन पे भरोसा करे? 6 दिन की सरकार बोल बोल के मोदी जी ने पूरा 9 साल में हमारे पूरे देश की युवाओं को ठगा है, ठगने का काम किया है। और पेट्रोल डीजल 40 रुपया लीटर में देने वाला मोदी सरकार कहाँ सो के बैठा है आज, ये पूछना चाहता हूँ। महंगाई का आरोप लगा रहे शराबबंदी और शराब घोटाले पे क्या कहेंगे? शराब के लिए एक कमेटी बनी हुई है, शराबबंदी भूपेश बघेल करना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल में एसिड पी के भी लोग मर गए हैं, इसलिए हमारी सरकार ने इसके लिए समिति बनाई है शराबबंदी के लिए। मैं तो बोलता हूँ, ये लोग शराबबंदी की बात करते हैं तो भाजपा ही कौन हाथ उठाए जो दारू नहीं पीते हैं? सबसे पहले हाथ इनका रहता है, वहीं जाके दारू खड़े रहते हैं। बिल्कुल। पेशा कानून का जहाँ तक है, पेशा कानून के तहत जो नियम बनाने के कार्य थे, नियम बनाकर लागू कर दिया गया है। पेशा कानून में कोई संशय की स्थिति नहीं है। पेशा कानून क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र लागू है, अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून के पेशा कानून का नियम तो लागू है, लेकिन कहा जा रहा है सुनवाई नहीं हो पा रही। देखिए, ये ग्राम पंचायत में पेशा कानून लागू है। ग्राम पंचायत चाहे तो अपने पंचायत स्तर पे किसी भी चीज को बैन कर सकती है, किसी भी चीज को लागू कर सकती है। ये गलतफहमी फैलाने वाले लोग हैं, गलत ही बात करेंगे। चलिए पेशा कानून पे आते हैं। भैया, नजूल भूमि में इन्होंने कहा था पट्टा देंगे, पट्टा देंगे। ये इतनी झूठ बोलते हैं ये सरकार, इतना 300% ज्यादा रेट लिया गया है। वो गरीब आदमी कहाँ से देगा भैया? गरीब आदमी जिसके घर खाने के लिए पैसा नहीं है, वो 300% देके कहाँ से नजुल भूमि कर रही है? अरे मैं बताता हूँ, जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पे शहरी क्षेत्र पे नजुल मकान पे ये मकान बनाया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बुलडोजर चलाया गया। ये पट्टा की बात करते, विकास की बात करते, क्या विकास हुआ है? सिर्फ कांग्रेसों का विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ है। इन्होंने जो दलाली करके पट्टा हथियाया था, हमारी सरकार बनते ही फात बिना किसी कमीशन खोरी का काम भाजपा का है। तुरंत हमने पट्टा का वापसी किया और लौंडीगुड़ा में जनसभा करके मुख्यमंत्री महोदय और राहुल गांधी महोदय के हाथ पे पट्टा वितरण किया गया। पट्टे जब अपना सरकार बनाना सर, तो पट्टे को सबको वितरण किया गया है सर। जब बीजेपी सरकार में था ना, तो पूरा दलाली करके पट्टा अपने अंदर भर लिए सब। बीएससी घोटाले को लेकर क्या कहना? देखिए, युवा नहीं था। देखिए, बीएससी घोटाले में मुख्यमंत्री जी साहब बोल चुके हैं कि जो भी अगर मान लीजिए कोई आरोप लगाता है, कोई पुख्ता सबूत है, तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। उसमें चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी अब संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय उसमें साफ साफ बोल चुका है कि यदि मान लीजिए कोई अनियमितता है तो हम जांच करेंगे। वो जांच हो रही है। सरकार उनकी और कब करेंगे कार्रवाई? क्योंकि ये तो जाने वाले हैं, तो वो उनके पूरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं घोटाले में, वो कार्रवाई हो गई ही नहीं, क्योंकि वो खुद उनकी सरकार, कांग्रेस सरकार जाने वाली है। कांग्रेस आखिरी साल है, उसके बाद नहीं होगा कार्रवाई। बिजली व्यवस्था क्या बेहतर हुई है या हाफ योजना का लाभ मिल रहा है? कितना आप सरकार ने कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, ये बिजली गोल करके पैसा हाफ कर रहे हैं सब। लाइट गोल रहता है और बिल ज्यादा आता है। बिजली रहती नहीं है तो हाफ क्या होगा? हाफ बिजली बिल का लाभ हुआ है, पर ये भाजपा ही है, लाभ लेते हैं, बोलना नहीं चाहते। ये आधे से ज्यादा किसान है, किसानों कर्जा माफ, इसमें भी इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं कर्जा माफ हुआ। भूपेश है तो भरोसा है, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसान की बात हो। भूपेश बघेल हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे बेरोजगार कोई हो, चाहे महिला हो, चाहे बिजली हो। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल जी ने सबका विश्वास जीता है। 48 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा मैदान बनाया गया है जिसको कि फीफा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसने सर्टिफाइड किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में फीफा के मापदंडों के अनुरूप खेल मैदान बना हुआ है। खेल मैदान बना हुआ है बस्तर में जी। ये आज हमारे विधि प्रकोष्ठ के भाई साहब बोल रहे हैं कि खेल मैदान की दुर्दशा जाकर देखिए। वहाँ पे सिटी ग्राउंड में डिलीट करते, चलो खोल का दूध पानी का पानी होगा। फीफा मैदान का वीडियो आया था, नाचते हुए वीडियो आया था, वही मैदान है, सबको पता है। पानी भर गया था, मैदान नाच रहा था।
पानी भर गया काहे का मैदान? अरे भैया बारिश में पानी आएगा तो गिरेगा और गिरेगा तो भरेगा और निकलने का भी रास्ता है, लेकिन ये जो है ना, ये भाजपा का चश्मा लगाए हुए लोग, इनको निकलने का रास्ता नहीं दिखता। दूसरा बात, आज मैदानों की स्थिति मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज कार्यक्रम के बाद 4 मैदान है शहर में, चारों का अवलोकन आप जाकर के करिए, आप तारीफ नहीं करेंगे तो हम भी जाएंगे आपसे बात करते। पानी गिरेगा तो मैदान थोड़ी ऊपर आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस बनता है। आपको इतना अगर डीएमएफ फंड से अगर इतना पैसा अगर लगा करके सरकार अगर बना रही है, डीएमएफ फंड से सरकार कर रही है, डीएमएफ फंड से है। अपना स्टेडियम में लाइट लगा हुआ है, 4-5 बड़े लाइट लगा, आज तक कभी वो जला नहीं, क्यों नहीं जल रहा है? पानी गिरेगा तो पानी भरेगा, लेकिन मैदान क्या उफल के बाहर आ सकता है? ये तो चमत्कार की बात है। मैदान का भी ऊपर आता है क्या? एस्ट्रोटर्फ जो होता है, एस्ट्रोटर्फ का एक सिस्टम होता है कि पानी धीरे धीरे रिस्क के अंदर जाता है। यदि बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो पानी भरेगा और एस्ट्रोटर्फ से जो है वो पानी धीरे धीरे करके निकासी होती है। अब इनको ऐसा लगता है कि मैदान ऊपर उठ गया, ये तो आश्चर्यजनक बात है। चलिए, गांव शहर चुनावी सफर एक बड़ा मुद्दा है और वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, मूलभूत सेवाओं का विकास, भाजपा और कांग्रेस ने अपनी बात कही, दोनों आमने सामने हैं। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटर चुनाव करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमने लोगों के मुद्दे को रखा और उनकी समस्याएं सुनी। कैमरामैन इमरान के साथ न्यूज़ 18 आकाश शुक्ला।